हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में है तो टाइम स्टार्टिंग में कितना है 0 इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t² माइनस टी क्यू। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है 3t² माइनस टी क्यू। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम एट विच एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। हमने टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है पार्टिकल का वो क्या है 0 हो जाता है। तो अब स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3t² माइनस टी क्यू। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है, हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम इसी से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी कैसे होएगी, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 3t² माइनस t³ तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसे जब हम सोल्व करते हैं तो पावर आगे आ जाती है। मतलब अगर हम इसे लिखें d बाई डी टी 3t² का माइनस d बाई डी टी t³। अब 3 तो कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव नहीं होएगा, तो t² का डेरिवेटिव क्या होएगा d बाई डी टी ऑफ x रेज टू पावर n होता है, n आगे आ जाता है पावर, x की पावर एक कम हो जाती है n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा t² है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो t की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 माइनस यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी 3 माइनस 1, तो क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 6 t 2 माइनस 1 1 माइनस 3t रेज टू पावर 2। ये आ गया dx बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी आ गई। अब हमें तो फिर से एक्सेलेरेशन चाहिए, एक्सेलेरेशन के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब d बाई डी टी ऑफ 6t माइनस 3t²। तो अगेन अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव 6t माइनस d बाई डी टी ऑफ 3t²। a इज इक्वल टू यहाँ पे ये कांस्टेंट है 6, तो इसकी पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस d बाई डी टी 3 एज इट इज ही आ जाएगा, माइनस आगे 2 है t 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होएगा आगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 6t। तो अभी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई है 6 माइनस 6t। उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है कि कैलकुलेट द टाइम एट विच एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0, मतलब a की वैल्यू जो है वो क्या होएगी 0। अब हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 6t, 6t इज इक्वल टू 6, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 6 बाई 6 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 सेकेंड। अब सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई बॉडी है या कार है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी 0, उसके बाद उसने जो वेलोसिटी अटेन की है वो है 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब v की वैल्यू कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 20 सेकेंड। टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो व्हाट विल बी एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूट कर सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे सारी जो है जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है, v की वैल्यू भी है, u भी है, a हमें फाइंड आउट करना है, t भी हमारे पास है, लेकिन अब यूनिट सेम है या नहीं, यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे आवर्स है, तो हमें 54 किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या आएगा v 54 किलोमीटर
पर आवर है, तो 54 किलोमीटर को पहले 1000 मीटर हो गया, अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60। अब ये सोल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है 27 9 90 अपॉन 6 मतलब 15 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू इतनी आ गई। अब पुट कर दो, वी की वैल्यू क्या आ गई 15, यू की कितनी है 0, ए हमें फाइंड आउट करना है, टी कितना है 20, तो मतलब 20 ए इज इक्वल टू कितना आ गया 15। ये मैंने इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसे सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया हमारे पास 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। पहले जो कार है इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद जो है कार की वेलोसिटी कम होगी, कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स, ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी दे रखी है u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड। अब एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है, एक हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले एक्सेलेरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला, देखो u भी गिवन है, v भी गिवन है, t भी गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है 20, u की कितनी है 30 प्लस a इंटू टी। ये आ जाएगा इधर आके 20 माइनस 30, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस में आएगी। 20 माइनस 30 इज इक्वल टू 5a, इट इम्प्लाइज हम 5a लेफ्ट पे लिख लेंगे और ये -30 प्लस 10 माइनस के 10 आ जाएंगे। a इज इक्वल टू कितना आ गया -10/5 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन नहीं है, व्हाट इज दिस, इट इज रिटार्डेशन। नेगेटिव में अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आए दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। उसके बाद है डिस्टेंस हमने कवर किया हुआ है जो वो फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा है, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वो भी अप्लाई हो जाएगा, या फिर हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है 30, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना आया -2 है हमारे पास, a की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखी है इंटू टी कितना है 5 उसका स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू 150, 30 इंटू 5 150 प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25, और s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 125 मीटर। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अब हमारे पास है फोर्थ एग्जाम्पल, a ball thrown up is caught by a thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? अब ये स्टेटमेंट क्या है, बाकी जो हमने पहले एग्जांपल्स की है उससे थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ भी क्या है, बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल के केस में जो एक्सेलेरेशन होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। अगर तो अप है तो माइनस में होएगी, अगर डाउन है तो प्लस में होएगी। तो एक ही जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, जी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, और थर्ड में क्या आएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2g एस। और जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, हमें ऑटोमेटिकली पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये वाले रिलेशन इस न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। अब सबसे पहले कितना टाइम लगा, जो है 4 सेकेंड। अब टोटल टाइम है 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब अगर टोटल 4 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब जितना ऊपर गया फिर उसने नीचे आने में टाइम लिया 2 सेकेंड, पहले ऊपर जाने में 2 सेकेंड फिर नीचे आने में 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब ऊपर गई है वेलोसिटी, उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि विद व्हाट वेलोसिटी वाज थ्रोन, मतलब किस वेलोसिटी से उसे पहले फेंका गया। मतलब पहले केस में हमने यू जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइनल में एंड में आके क्या है, वो नीचे आके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0 होगी। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड जो है टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकेंड। यू हमने फाइंड आउट करना है, एक ही जगह क्या ले लिया हमने, जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यू फाइंड आउट करना है, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। यू क्या आ जाएगा, यू अगर कैलकुलेट करना होगा प्लस वाली टर्म इधर जाके क्या बन जाएगी माइनस, तो u इज इक्वल टू वी माइनस जी टी, इसमें वैल्यू पुट करनी है। u इज इक्वल टू v की वैल्यू 0 है, माइनस g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, क्लियर। ये जो हम इसे v को इधर लेके गए हैं, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें 9.8, लेकिन जो बॉल है वो पहले ऊपर गई है, ठीक है, ऊपर गई है, तो ऊपर के लिए हम जी की वैल्यू क्या लेंगे -9.8, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे -9.8, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट अटेंड, हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, और एक है हाउ हाई डिड इट गो, मतलब हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, हाइट वाला, मतलब हाइट क्या है डिस्टेंस है, ये इसके रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। अब एस की जगह हमने क्या ले लिया एच, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आ गई 19.6, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ जी की वैल्यू -9.8 इंटू टाइम कितना है 2 उसका स्केयर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 19.6 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारे पास 39.2, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4.9 इंटू 4, ये हमारे पास आ गया 19.6, इसमें से माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 19.6 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना आ गया हमारे पास 19.6 मीटर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, पहले गया ऊपर 3 सेकेंड जो है टाइम लगा उसे, लेकिन जो नीचे आने में कितना लग गया 1 सेकेंड। अब हमने इसके लिए जो है मतलब नीचे आने के लिए वो वाला जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हाउ फार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखना है हमने
कौन सा फॉर्मूला होएगा, जो टाइम है, अब टाइम मैंने आपको बता दिया, पहले जाने के लिए 3 सेकेंड, आने के लिए 1 सेकेंड, तो जी की वैल्यू प्लस में रहेगी क्योंकि नीचे आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, अब यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट अटेन करने के बाद उसने स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो हम इसे इनिशियल पॉइंट मानेंगे, यू इज इक्वल टू कितना होएगा 0 होएगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस कितना है हमारे पास, ये फाइंड आउट करेंगे, यू की वैल्यू 0 है, टाइम 1 है, प्लस हाफ, अब ये नीचे आ रही है तो जी प्लस में है 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, 0 प्लस ये कट के कितना आ गया 4.9, 4.9 इज इक्वल टू 4.9 मीटर, तो ये आ गई 4.9 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर इट वॉज थ्रोन। अब हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है, अ बलून राइजिंग वर्टिकली अप जा रही है, तो इसका मतलब अब एक्सेलेरेशन क्या होएगा, नेगेटिव में होएगा, जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होएगी। विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड रिलीजेज अ बॉल एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, कौन सी वेलोसिटी है ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो u की वैल्यू कितनी होगी, हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, u की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकेंड, हाइट कितनी होगी 100 मीटर, अब ये अप जा रही है तो g की वैल्यू क्या होगी -9.8 मीटर पर सॉरी -10 होएगी, जी हमें 10 गिवन है लेकिन हमने माइनस में लेना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो अब जो h है वो हम यहाँ पे लेंगे माइनस में, क्यों लेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड, मतलब पहले वो अप जा रही थी वर्टिकली, फिर वो डाउनवर्ड आ रही है, तो क्या होएगा माइनस में लेंगे, -100 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, टी हमें फाइंड आउट करना है। अब एस मतलब एच गिवन है, एस गिवन है, यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी गिवन है टी स्क्वायर, तो हम क्या है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एस की जगह क्या लेंगे एच लेंगे हम, ठीक है, तो एच की जगह हमने -100 पुट कर दिया, यू कितना है 15, टी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ जी की वैल्यू -10 और टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5 -5 हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -100 इज इक्वल टू 15 टी -5 टी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, ये 5 माइनस का इधर ले आओ, 5 टी स्क्वायर -15 टी, ये माइनस का है ऑलरेडी, इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 5 सारों में से कॉमन निकाल लो, टी स्क्वायर -3t -20 इज इक्वल टू 0, ये 5 उधर चला जाएगा तो हमारे पास यही इक्वेशन रह गई है -20 इज इक्वल टू 0। अब इसे जो है हमने वही वाला फॉर्मूला लेके, ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं माइनस जो है डिस्क्रिमिनेंट लेके, तो हमारे पास इसे सॉल्व करके t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6.2 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 एंड मूव्स द डिस्टेंस s1 विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन टाइम t। इफ दिस पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट टाइम t, पहला टाइम t1 t है, t2 क्या हो गया अगला नेक्स्ट टाइम, ठीक है t, देन हमें प्रूव करना है कि s2 जो है वो 3 s1 के इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो केसेस बन रहे हैं, पहले केस में जो बॉडी है जब पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, और फर्स्ट की डिस्टेंस जो है s होगी s1 हो गई है, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम जो है वो
टी है, तो हम अगर लिखें एस इज, इस फॉर्मूला में पुट कर दें वैल्यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो एस क्या है S1, ठीक है, यू कितना है 0, टाइम कितना है टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली टर्म कितनी बन गई 0, तो S1 क्या आ गया हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में, सेकंड केस इससे स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब हमने क्या करना है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे जो है 0 है वेलोसिटी, तो v की वैल्यू कितनी है 80। अब इसकी ये वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी क्या होगी, सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी होएगा, उसके लिए u होएगा, u इज इक्वल टू 80। तो अब हम सेकंड जो है सेकंड केस लेते हैं, वहाँ पे s कितना हो गया S2 हो गया, और u जो है उसके लिए ये वाला कंसिडर करेंगे, u कितना है 80 पुट कर दिया हमने इस इक्वेशन में इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एज इट इज, S2 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 180 स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 80 स्क्वायर, तो S2 आ गया हमारे पास 3/2 80 स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता चला कि ये कैसे आया है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2, तो 2 इधर चला गया 280 स्क्वायर प्लस इधर आ गया 180 स्क्वायर, तो ऐसे आ गया 3/2 80 स्क्वायर, ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, क्या आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड किया हमारे पास आ जाएगा S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू 3/2 80 स्क्वायर अपॉन 1/2 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में है 2 ये भी कैंसिल, तो S2 अपॉन S1 क्या आ गया 3 के इक्वल, और इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं S2 इज इक्वल टू 3S1, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू।